हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्र। आज का जो हमारा लेक्चर है वो केबीएस पीआरटी इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस है पीआरटी का। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर जो हाईलाइट है, आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। टेंस टेंस में क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप। प्रेजेंट टेंस पढ़ना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ना है। उसके बाद में एक्सप्रेस, फ्यूचर, विल और बी गोइंग टू का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हाईलाइट किया हूँ इसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। सब मैं कराता लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ठीक है, इसलिए 3 से 4 वीडियो कराएंगे, पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा उसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है एग्जाम में और टेंस से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा केबीएस एग्जाम में। ठीक है, वो भी आप बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए केबीएस पीआरटी टॉपिक क्या रहेगा आज हमारा। टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आज अभी का जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट हमारा है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ये आप बेसिक चीज़ पढ़े होंगे। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में कैसे सॉल्व करते हैं तो जानते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, तो वही आपने बताया, अभी हमने आपको बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हो गया, तो हम ये पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद में हम बताए हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका, हमारा कॉलेज है तो हमारा कॉलेज हो जाएगा, अवर कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आपका वर्ब है, वर्ब में यस या यस का प्रयोग होगा। तो वर्ब कहाँ है आपका, खुलना, ओपन हो गया, ओपन में हमने यस लगा दिया, ओपन्स हो गया। ठीक है, तो अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अभी आप वीडियो पर बने रहिए, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है ये चीज़ आपको आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो एक बार देख लीजिए। वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखती है, सी राइट्स। ठीक है, अब अगर आ जाता कि मैं लिखता हूँ तो आई राइट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आई बहुवचन है। ठीक है, तो उसके साथ में यस यस का प्रयोग नहीं होगा। वह आपका सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो इसके साथ में यस या यस का प्रयोग होता है, ये आपको पता होगा। ही, सी, इट या कोई नाम, ये सारे क्या हैं, एक वचन में है। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू अपॉन डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डू अपॉन डैश का प्रयोग किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डैश, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे डू नॉट राइट अ लेसन, दे माने वे, डू नॉट नहीं, राइट माने लिखते हैं, अ लेसन माने एक लेसन को, वे एक लेसन को नहीं लिखते हैं, तो दे डू नॉट राइट अ लेसन, ये हो गया। यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू माने तुम, डू नॉट माने नहीं, गो टू माने जाते हो, स्कूल माने स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे आ जाता कि वह स्कूल जाता है, तो ही डज नॉट, सॉरी वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाता। ये बात समझ में आ गई है। जैसे यहाँ पे अगर आ जाता, मान लीजिए वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता है, जाता है, तो वह आपका सिंगुलर है, एक वचन में है, तो ही हो जाएगा। अब डू अपॉन डैश का यूज होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, डैज ले लेगा, तो ही डैज नॉट गो टू स्कूल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए, अभी आगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया हुआ है। ये हमारे सिलेबस में ना मेंशन है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंस हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इस पर हम विशेष फोकस करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा है थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम डू अपॉन डैश का यूज करते हैं,
उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, नॉट। नॉट हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस ये जो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट का भी यूज है, ठीक है। तो डू प्लस डू अपॉन डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड, ये चीज हो गया। हमारा एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है, जैसे है डज ही नॉट गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया। सेकंड हमारा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई, यहाँ डू क्यों आ गया, क्योंकि ये आपका बहुवचन है इसलिए यहाँ पे डू आ गया। डैश क्यों आया, क्योंकि आपका ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे डैश आया। नेक्स्ट हमारा डज ही नॉट, मैं आपको क्या बोला हूँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है। तो डज ही नॉट कम टू होम, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा व्हाई डज ही नॉट प्ले गेम, व्हाई डज ही नॉट, नॉट कहाँ आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा नॉट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और डू अपॉन डज कब आएगा, अगर कोई क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन टैग के बाद में डू अपॉन डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेंबर के फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। जैसे मैं आपसे बोल दूं, तुम अपने भाई के साथ अयोध्या क्यों नहीं जाते हो। जैसे मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन बोल दूं करने के लिए, ठीक, तो इसका क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्यों, क्योंकि हम अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई होती है। अब इसके बाद में प्लस डू अपॉन डैश का यूज होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो डू का यूज होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जान रहे हैं क्या है, यू है, तो यू आ जाएगा, व्हाई डू यू। अब आपको मैं बोला कि यू के तुरंत बाद निगेटिव आएगा, नॉट आएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे नॉट है, तुम अपने भाई के साथ अयोध्या क्यों नहीं जाते हो, तो नहीं है तो नॉट आ गया, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, व्हाई डू यू नॉट। अब मैं आपसे क्या बोला हूँ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो टू हो जाएगा। कहाँ जा रहा है भैया, अयोध्या जा रहे हैं, ठीक है, तो अयोध्या जी हो गई, AYODHY, अयोध्या हो गया। किसके साथ जा रहे हैं, अपने भाई के साथ जा रहे हैं, तो विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, तुम अपने भाई के साथ अयोध्या क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू अयोध्या विथ हिज ब्रदर। चीज़ें अगर आप समझ में आई होंगी, क्योंकि ठीक है, अगर नहीं आएगी तो होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ एक्सप्लेन करके कैसे क्यों नहीं है, क्या जो अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा है, इसको हम लोग देख लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव फर्स्ट का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। निगेटिव में क्या बनता है, तो निगेटिव में आपका सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डैश प्लस नॉट आपका, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो डू अपॉन डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट, अदरवाइज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगर क्वेश्चन टैग से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग की इंग्लिश लिखी जाएगी, प्लस डू अपॉन डैश का प्रयोग किया जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अगर नॉट है तो नॉट का यूज होगा, उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इज अपान आर अपान एम का यूज किया जाता है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज किया जाता है। कहीं कहीं आपको ये मेन फोर्थ फॉर्म दिखने को दिख जाता है, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो आपको चौंकना नहीं है, चाहे फोर्थ फॉर्म लिखिए चाहे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लिखिए, सेम चीज है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव अगर हमारा सेंटेंस है तो सब्जेक्ट
प्लस इज अपान आर अपान एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में अगर हमारा सेंटेंस है तो इज अपान आर अपान एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारा क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH की अंग्रेजी जैसे होम से स्टार्ट हुआ, व्हाई से स्टार्ट हुआ, व्हाट से स्टार्ट हुआ, हाउ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, हाउ मच से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टैग वर्ड की, उस क्वेश्चन टैग की इंग्लिश लिखेंगे प्लस इज अपान आर अपान एम प्लस सब्जेक्ट अगर नॉट में है तो नॉट का यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये चीज़ हो गई, ठीक है। थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बनने पाए, क्योंकि एग्जाम है, मुझे पता है आप बहुत छोटा वीडियो ही चाहते हैं, ठीक है, इसलिए कोशिश क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कम से कम समय में दे सकूँ। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है राधा इज सिंगिंग। राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही है, राधा गा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, और एग्जाम्पल आपका थर्ड है आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। नॉट है तो नॉट करेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, अ लेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है क्वेश्चन टैग, मतलब यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है, ठीक है, क्या मैं नहीं जाता हूँ हॉस्पिटल, क्या मैं इस हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ, क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ, सॉरी, क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तब कहाँ क्या आएगा, एम गोइंग आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ तो एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, ये चीज़। नेक्स्ट हमारा है आर यू रीडिंग अ लेटर, आर यू रीडिंग अ बुक। क्या तुम रीडिंग माने पढ़ रहे हो, अ बुक माने एक पुस्तक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग अ बुक। अगर यहाँ पे होता तुम एक पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, तुम एक पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, तो उसका क्या हो जाता, यहाँ पे वाई हो जाता प्लस आर हो जाता प्लस यू हो जाता प्लस रीडिंग अ बुक हो जाता। अगर तुम होता कि क्या तुम एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू नॉट हो जाता प्लस रीडिंग अ बुक हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के बेस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इन दोनों टेंस से आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा उस पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पहला है द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। ये कोई मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, KBS 2018 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप खुद प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, जब आप इसको पढ़े रहेंगे ना तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इज वांटिंग, ऑप्शन सेकंड हमारा वाज वांटिंग, ऑप्शन थर्ड हमारा वियर वांटिंग, ऑप्शन फोर्थ हमारा वांट्स। तो आप जानते हैं द हेड मास्टर जो आपके प्रधानाध्यापक जी हैं टू स्पीक टू यू, आप टू स्पीक मैंने बोलते हैं, यू मैंने तुमसे, तुमसे बोलते हैं, प्रधानाध्यापक तुमसे बोलते हैं, ठीक है, तुमसे बोलना चाहते हैं। आपके जो प्रधानाध्यापक जी हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, ठीक है। किसका है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको देखने को मिला कि नहीं मिला, KBS 2018 में जो ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सन डैश इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, तो द सन सूर्य, राइज माने निकलता है, ठीक, इन द ईस्ट पूरब में, ठीक है, राइजर यस लग जाएगा, ठीक है, यस का ही प्रयोग हो जाएगा, तो द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलते हैं, पूरब में निकलते हैं, पूरब में उगते हैं, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राधा इन क्लास 10th, राधा किस में है, कक्षा 10 में है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो राधा, ठीक है, राधा इन क्लास 10th, राधा क्लास 10 में है, क्या हो जाएगा, राधा इज स्टडिंग इन क्लास 10th। नेक्स्ट हमारा है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे ये शब्द आएगा, या लिया था, दिया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या रूल है इसका, तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है या अफर्मेटिव में है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज होगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है
तो सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड आएगा। अगर डब्ल्यू एच से क्वेश्चन का शुरुआत हो रहा है तो डब्ल्यू एच की अंग्रेजी लिखी जाएगी, प्लस आपको डिड देखने को मिलेगा, प्लस आपको सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर नॉट है तो नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। यहाँ पे आपको नई चीज़ क्या देखने को मिल रही है? नई चीज़ यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो मेन वर्ब का क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, सिंपल पास्ट में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे राम ने गाना गाया तो राम सैंग ए सॉन्ग, सिंग होता है, सैंग किसका होता है? सेकंड फॉर्म। तो राम ने गाना गाया, राम सैंग ए सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है राधा ने श्याम को पत्र लिखा, तो राधा रोट, राइट रोट रिटन होता है, रोट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, राधा रोट आ लेटर टू श्याम। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि राधा ने श्याम को पत्र नहीं लिखा तो क्या हो जाता? तो होता है राधा डिड नॉट राइट, होता है यहाँ पे डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर होता कि राधा ने श्याम को पत्र क्यों नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे दे रहा हूं, राधा ने श्याम को पत्र क्यों नहीं लिखा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता तो आप क्या करते? तो डब्ल्यू एच की अंग्रेजी लिखते, वाई, अब डिड का प्रयोग है तो डिड यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा। ठीक है, वाई डिड राधा। ठीक है, लिखना तो अ लेटर, वाई डिड राधा, क्यों नहीं है ना, तो नहीं आ जाएगा सब्जेक्ट तुरंत बाद में, राइट अ लेटर टू श्याम, ये हो जाता अ लेटर टू श्याम, वाई डिड राधा नॉट लेटर टू श्याम। ठीक है, वाई डिड राधा नॉट राइट अ लेटर टू श्याम, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम टैली करेंगे अफर्मेटिव के में और निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। जैसे मान लीजिए है ही रोट, वह लिखता था, ठीक है, या वह लिख चुका था, ही रोट। निगेटिव में क्या बनेगा? ही डिड नॉट राइट। इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा? तो डिड ही रोट, डिड ही, सॉरी डिड ही रोट नहीं बनेगा भाई, डिड ही राइट बनेगा। यहाँ पे WRITE राइट यहाँ पे गलत लिखा था, डिड ही राइट होगा यहाँ पे। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? राधा मेड ए मिस्टेक, राधा मेड ए मिस्टेक। निगेटिव में क्या होगा? राधा डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डिड राधा मेक अ मिस्टेक। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ये चीज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अभी मैं आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक कराने वाला हूँ इसके बाद में, ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा इसको फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है इससे शायद आपको आ रहा हो, इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी करना चाह रहे होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पहचान, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे तो हम उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जान जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इनका रूल क्या रहेगा? अफर्मेटिव में अगर हमारा सेंटेंस है तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस वाज अपॉन वियर के प्रयोग रहेगा, इसको वर पढ़ते हैं, वर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो बार लिख उठाया तो एक ही बार रहेगा। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में अगर सेंटेंस हमारा है तो वाज अपॉन वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा क्वेश्चन टैग से है, शुरुआत है, ठीक है, WH फॉर्म से शुरू हुआ है तो कैसे हो गए? तो WH फॉर्म को सबसे पहले लिखेंगे प्लस वाज अपॉन वर का प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, अगर नॉट है तो नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ही वॉज प्लेइंग, सीता वॉज कुकिंग। नेक्स्ट है आपका ही वॉज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है आपका सीता वॉज नॉट कुकिंग। नेक्स्ट है आपका वाज ही प्लेइंग। नेक्स्ट है आपका वाज सीता कुकिंग। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि राम राम वाज राइट्स
राम वाज राइटिंग, WRI राइटिंग होगा अ लेटर, LETTER, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। इसको निगेटिव में कैसे करोगे? तो राम वाज नॉट हो जाएगा। अगर इसको इंट्रोगेटिव में करना है तो वाज राम नॉट राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। अगर क्वेश्चन टैग से शुरू होता तो क्वेश्चन टैग की अंग्रेजी प्लस वाज अपान वर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चीज़ हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हम देखेंगे एक्सप्रेस फ्यूचर बिल एंड बी गोइंग टू का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में दिया है तो इससे क्वेश्चन आना 101% तय है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको डिफाइन मैंने किया है। बी कैन यूज बिल आर बी गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज प्लान्ड, ठीक है। क्या लिखा है? दैट इज प्लान्ड आर समथिंग दैट वी थिंक इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझे तो आप नेक्स्ट लाइन को देखिए। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि बिल अथवा बी गोइंग टू का यूज कहाँ किया जाता है? तो जिसका कोई योजना पहले से बना रखा होता है, ठीक है, या कोई योजना पहले से या कोई प्लान पहले से फिक्स होता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा? वहां पर बिल अथवा बी गोइंग टू का यूज होता है, ठीक। मान लीजिए कोई प्लान मेरा फिक्स है या मैं कोई प्लान बनाया हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या प्रयोग होगा? वहां पे बिल का प्रयोग कर सकते हो या बी गोइंग टू का, इन दोनों का प्रयोग वहां पे किया जा सकता है, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि मैं अगले साल एक कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मैं अगले साल एक कॉलेज में एडमिशन लूंगा। ये सेंटेंस को आपको देख के पता चल रहा होगा ये मेरा एक तरह का प्लान है, ठीक है। प्लान है कि नहीं है? मैं अगले साल एक कॉलेज में एडमिशन लूंगा, ये मेरा प्लान है। आप जब भी आपसे पूछा जाएगा बिल एंड बी गोइंग टू के बारे में तो आप ये जान लीजिएगा कि एक तरह का वो सेंटेंस कैसा होगा, प्लानिंग वाला सेंटेंस होगा। उसमें किसी न किसी तरह का आपको प्लान दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को दो तरह से कर सकते हो। जैसे आई विल टेक एडमिशन इन ए कॉलेज नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मैं अगले साल एक कॉलेज में एडमिशन लूंगा। तो आई यहाँ आपको बिल भी देखने को मिल गया। अथवा इस सेंटेंस को इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन ए कॉलेज नेक्स्ट ईयर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेंटेंस को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, बी गोइंग टू आपको दिख रहा है, बी गोइंग टू आपको दिख गया। तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि इलाहाबाद में तुम कहाँ ठहरोगे, ठीक है। सेंटेंस है इलाहाबाद में तुम कहाँ ठहरोगे। तो इस सेंटेंस को वेयर विल यू स्टे इन इलाहाबाद में भी कर सकते हैं, बिल का भी यूज कर दिया। अथवा इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन इलाहाबाद, तुम इलाहाबाद में कहाँ ठहरोगे या इलाहाबाद में तुम कहाँ ठहरोगे, एक ही चीज है, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये आपका बी गोइंग टू का यूज है और बिल का यूज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जब सेम तरह से है तो फिर इनका मतलब क्या मतलब है? नहीं, इन दोनों को कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो कहाँ किस सेंटेंस में देखने को अलग मिलेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे नोट में मैंने क्या लिखा है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बी यूज बिल व्हेन ए डिसीजन एट ए टाइम, क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे। बी यूज बिल व्हेन अ डिसीजन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मतलब कि उसी क्षण, ठीक है। बी गोइंग टू डिसीजन अबाउट द फ्यूचर दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड। आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया है, ठीक। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। राम है, मान लीजिए अपने दोस्त के यहाँ गए हैं राम, उनकी मदर हैं, उनके दोस्त की जो माँ है उनसे बात कर रहा है राम, और राम पूछ रहा है आंटी इज मोहन एट होम, इज मोहन एट होम। राम आंटी से कह रहे हैं इज मोहन एट होम। आंटी रिप्लाई क्या कर रही है? आंटी रिप्लाई कर रही है यस बट ही इज टॉकिंग बात,
बट ही इज टॉकिंग बात। ठीक है, आंटी रिप्लाई कि भैया अभी वो नहा रहा है। ठीक है, अब राम क्या कह रहे हैं, ओके आई विल वेट फॉर हिम। अब आप देखिए राम क्या कह रहे हैं, आई विल वेट फॉर हिम। राम जब आंटी ने रिप्लाई किया कि वो अभी नहा रहा है, तो राम ने क्या रिप्लाई किया, ठीक है मैं वेट कर लूँगा। अब आप ये बताइए, जब राम अपने दोस्त मोहन के यहाँ गए थे, तो क्या राम को ये चीज़ पता था कि वो नहा रहा होगा, तो मैं आंटी से बोलूँगा कि आंटी ठीक है मैं वेट कर लूँगा। ऐसा तो उसका प्लान फिक्स नहीं रहा होगा ना। उसका जो प्लान है एट ए टाइम फिक्स हुआ है, एट ए टाइम फिक्स हुआ है, ध्यान देंगे। एट ए टाइम जब प्लान फिक्स होगा तो वहाँ पे यूज किसका होगा, बिल का होगा। समझ में आया कि नहीं आपको आया, फिर से समझते हैं। राम अपने दोस्त के यहाँ गए, उनकी माँ मिली। राम ने क्वेश्चन खड़काया कि आंटी इज मोहन एट होम, जो आप मोहन है वो है घर, रूम पे, घर पे हैं। आंटी ने बोला यस बट ही हैज़ टॉकिंग बात, वो भी नहा रहा है। ठीक है, राम ने क्या आंसर दिया, राम बोला ठीक है मैं वेट कर लूँगा, मैं वेट कर लूँगा। कहने का मतलब ये है, जब कोई प्लान सडन कोई प्लान लिया जाए, ठीक है, एट ए टाइम प्लान फिक्स किया जाए, तो वहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। वहाँ पे आपको बी गोइंग टू का यूज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लिखा है देखते हैं। जब पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाए, किसके अकॉर्डिंग, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाए, तो वहाँ पर बिल का यूज होता है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम आपके घर आए, ठीक, आपके घर आए, उसके बाद में आप किसी दोस्त के यहाँ जाएँ, तो आप अपने दोस्त से बोलें फिर से कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। तो दोस्त बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप आइए, और दोस्त के बच्चे लोग बोले हाँ हाँ उनको अंकल को बुलाइए। तो कहने का मतलब है, दोस्त का जो बच्चा है वो क्यों बोल रहा है अंकल को बुलाइए, क्योंकि जब पहली बार आया होगा दोस्त, तो हो सकता है कुछ खाने पीने को लाया हो, बच्चे खाए हों। तो बच्चे कहने का मतलब ये है दोबारा प्रेडिक्ट कर रहे हों कि जब अंकल दोबारा आएंगे तो फिर कुछ खाने पीने को लाएंगे, इसलिए कह रहा है हाँ हाँ अंकल को बुलाइए। कहने का मतलब क्या है, पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जब प्रेडिक्ट की जाती हैं, तो वहाँ पर बिल का यूज होता है। समझ रहे हैं आप, एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल है, व्हाई नॉट कम ओवर एट द वीकेंड। क्या है, व्हाई नॉट कम ओवर एट द वीकेंड, द चिल्ड्रन विल एंजॉय सीइंग यू अगेन। ठीक है, व्हाई नॉट कम ओवर एट द वीकेंड, द चिल्ड्रन विल एंजॉय सीइंग, ठीक है, यू अगेन। ये हो गया यहाँ पे किसका यूज है, बिल का यूज है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया। अब नेक्स्ट हमारा है, वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट मैन, वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट मैन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट मैन, ये सारी सेंटेंस आपको अगर आप देखने मिलेगा, तो आपको वहाँ पे बिल का यूज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मैं बहुत छोटा बनाना चाह रहा था लेकिन बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर अगर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।